सुकुमार तो थी ही मैया सीता, तो कष्ट तो हो नहीं था। जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ी कष्ट की अनुभूति होने लगी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा कि पुरते निकसी रघुबीर बधू, पुरते निकसी रघुबीर बधू, अधरि धीर दये मग में डग द्वय, अझल की भरी भाल कनी जल की, अपुट सोखी गए मधुराधर वे, फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, अपड़े कुटी करी हो कीत हुए, अतिय की लखिया तुरता पिय की, आखिया यति चारु चली जल चय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते पुरते निकसी रघुवीर बधू, जैसे ही अपने नगर से निकली धैर्य धारण करके धर धीरे दये मग में डग द्वय, जैसे ही 2 कदम आगे चली माथे पे पसीना आ गया, थक गई। उसके बाद भगवान राम से पूछने कि फिर बूझती हैं चलन हो या बखेती, अभी और कितना चलना है, और कुटी कहाँ पर बनाएंगे। अपनी पत्नी की इस दशा को देख करके भगवान राम की आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगे, लेकिन मैया सीता को एहसास नहीं होने दी कि तिय की लखिया तुरता पिय की, अखिया यति चारु चली जल चुए। लेकिन एक बात बताएं, देवर एक ऐसा रिश्ता होता है जो बड़े काम का होता है, लेकिन आज दुर्भाग्य से हमारे कलियुग में देवर भौजाई के इस पवित्र रिश्ते को कहीं न कहीं गंदा कर दिया गया, दूषित कर दिया गया। अन्यथा अपने भाभियों के लिए देवर बड़े काम के होते हैं, जो काम पति नहीं सुनते भाभियां देवर से करवा लेती। और जितनी भाभियां होंगी सब अच्छे तरह से जानती होंगी देवर कितना काम की चीज होते हैं, बशर्ते कि उन लोगों के बीच मर्यादा बनी रहे। अब मैया सीता थक चुकी, ध्यान देना बात। अभी तो एक प्रमाण मैंने दिया, एक प्रमाण थी तुम पावक मह करहु निवासा, जब लग करहु निसाचर नासा, हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। और फिर तीसरा प्रमाण मैंने दिया कि तिय की लखी आतुरता पिय की, आखिया यति चारु चली जल चय। अब आइए चौथा प्रमाण देते हैं कि सीता को बता भी नहीं रहे। यहाँ तो लोग जरा सा प्यार करते हैं तो 1000 बार स्वीकार करते हैं। कितना प्यार करते हो? आसमान में जितने तारे हैं। कितना प्यार करते हो? सागर में जितनी गहराई है। ऐसा ऐसा बताएं न आसमान के तारे गिन पाओ न सागर की गहराई ना पाओ। तो लेकिन जो सच्चा प्यार होता है वो किसी परिचय का मोहताज नहीं होता, वो जताने का अधिकारी नहीं होता, वो महसूस करने की चीज है। 2 चीजें इस संसार में केवल अनुभव से प्राप्त हो सकती हैं, एक भगवान और एक प्रेम। दोनों का अनुभव करना पड़ता है, अन्यथा आप दोनों से वंचित हो जाएंगे। मैया सीता थक गई हैं, अब सोच रही हैं अब पति को कैसे कहें कि रुकिए, इसलिए कि पति से तो उन्होंने खूब बड़ी बड़ी बात कही कि कोई दिक्कत नहीं हम आपके साथ चलेंगे। अब पति से कैसे कहें? तो अब अपने धीरे से लक्ष्मण को पीछे से उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम चले जाओ जल लेने, अब खूब देर करना, अब तुम्हारे बहाने मैं तुम्हारे भैया को रोक लूंगी और तुम्हारे भैया रुक जाएंगे तो मैं थोड़ा विश्राम कर लूंगी और पानी तुम खूब देर में लेकर आना, जितना कर सकते हो। देवर काम में आ गया। लक्ष्मण भी जो कि अपने भैया की परम भक्त, लेकिन भौजाई के प्रेम ने उनको भेज दिया
लक्ष्मण जी धीरे से निकल लिए, लक्ष्मण जी चले गए जल लेने। और सिखाई थी मैया सीता की देर करना, तो लक्ष्मण जी खूब देर कर रहे हैं। और जब देर हो रही, लक्ष्मण जी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं, तब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी बड़े सुंदर शब्दों में लिखते हैं, मैया सीता ने प्रभु श्री राम से कहा। कहने का तरीका देखो, ये नहीं कह रही कि जल को गए लखन है बड़का, ना बड़का कह देती तब तो राम कहते चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा, चलो हम लोग धीरे धीरे चलते हैं। लेकिन नहीं, जबकि न जाने कितने राक्षसों का संहार कर सकते थे, पूरी पृथ्वी को उलट पलट करने की क्षमता रखते थे, लेकिन बात करने का तरीका देखो। मैया सीता ने कैसे कहा प्रभु श्री रामचंद्र से। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े सुंदर शब्दों में लिखे कि जल को गए लखन है लड़का, बोले लड़का है। जल को गए अरे लखन है लड़का। तो राम ने कहा तब क्या करूं? अरे गया तो जल लेकर आएगा। बोले नहीं, लड़का बड़ा रहता तो हम खुद ही नहीं कहते, चलते रहिए, चलते दौड़ के आ जाते। लड़का है, इसलिए लड़का शब्द उन्होंने प्रयोग किया, क्योंकि सीता मैया को पता था कि लड़का नहीं कहूंगी तो बड़का सुनेगा नहीं। तो बड़का सुने, इसीलिए छोटका को लड़का कहना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जल को गए लखन है लड़का। तो राम ने कहा ठीक है, तो जाने दो, जल लेने गया है ना, अभी लेकर आ जाएगा, हम लोग थोड़ा आराम आराम से कहें। नहीं ना 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 ना, लड़का है, जाना ठीक नहीं। तो राम ने कहा तो परिखौ पिय छाह घरी कहो ठाड़े। ये नहीं बोली कि यही खड़ा होकर चलो इंतजार करते, ऐसा सीता मैया ने नहीं कहा ना। आराम तो इनको करना था, लक्ष्मण तो बहाना थे। बोली कि चलो कहीं खूब छायादार पेड़ हो, उसके नीचे बैठ करके हम लोग प्रतीक्षा करेंगे। तो जल को गए लखन है लड़का, अपरिखौ पिय छाह घरी कहे ठाड़े। अब बोले तब क्या करूंगी मैं? अरे पोंछी पसेऊ बयारी कराऊं, थोड़ा सा पसीना पोंछ लूंगी और थोड़ी सी हवा भी ले लूंगी। अरे पोंछी पसेऊ बयारी कराऊं, अरु पाय पखारी हो भूरी डाढ़े। बोले थोड़ा सा पैर धो लूंगी, चढ़ पखार लूंगी। अब राम ने कहा लो भैया, अब तो मामला फंस गया है। राम मन की बात समझ गए। ये तो अंतर्जामी है ना, कि सो तुम जानहु अंतर्जामी, पुरहु मोर मनोरथ स्वामी, मंगल भवन अमंगलारी, द्रवहु सुदशरथ अजित हारी, दीन दयाल बिरद संवारी, हारहु नाथ मम संगड़य भारी। राम समझ गए, लेकिन अब राम जो है ये एहसास नहीं करा रहे कि तुम्हारे कहने से रुक रहा हूं। वो बहाना मार दिए। चल रहे थे, अचानक से कांटा चुभने का बहाना लगा लिया। कांटा चुभ गया। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर लिखे, सीता को ये पता न चले कि हमारे कहने से रुक गए। बड़ा नियम है, इस नियम के बारे में मैं आगे कभी चर्चा करूंगा। लेकिन सीता के कहने पे ही रुक रहे हैं, लेकिन सीता जी को जता नहीं रहे कि तुम्हारे कहने से रुका हूं। कि जा तुलसी रघुवीर प्रिया समझानी के। ओह बारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। कि तुलसी रघुवीर अरे प्रिया समझानी के,
अब बैठी विलंबल कंटक काढ़े, कांटा निकाल रहे हैं भगवान राम, बैठ के खूब आराम, खूब देर, वो भी देर कर रहे हैं, खूब छहाए ले माता सीता, उनकी पत्नी सीता जी खूब विश्राम कर लें। लेकिन प्रेम कहने की चीज नहीं, प्रेम अनुभव करने की चीज है। तो का सीता मैया नहीं समझ पाई? सीता मैया भी खूब अच्छे से समझ गई कि कांटा नहीं चुभा है, जो दुनिया का कांटा निकालता हो उसको कोई कंटक चुभ सकता है? बोलो। जो दुनिया के कंटकों को दूर करने वाला हो, जो दुनिया की समस्याओं को दूर करने वाला हो, उसको कोई समस्या घेर सकती है, उसको कंटक चुभ सकता है क्या? लेकिन भगवान राम कि तुलसी रघुवीर अरे प्रिया सम जानी के, अब बैठी विलंब लोग कंटक काढ़े। सीता मैया भी अंदर का प्यार समझ गई, सोची कांटा वाली बात नहीं है, वो हमारे बहुत ज्यादा प्यार हमको करते हैं और हमारे प्रेम में इतने वो विभोर हैं, हमारे प्रेम में भावुक हो गए हैं, इसलिए वो कांटे का कंटक निकालने का बहाना करके बैठे हैं। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मैया सीता भी भगवान राम के जब अपने प्रति इस प्रेम को समझ गई, तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जानकी नाहक नेह लख्यो, अरे जानकी नाहक नेह लख्यो, अपुल क्यों तन बारी बिलोचन बाढ़े। जब जानकी ने अपने प्रियतम अपने पति के इस प्रेम को देखा तो उनका शरीर पुलकित हो गया और आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। अब आप सोचिए कितनी बड़ी प्रेम कथा है इन लोगों की। आखिरी बात कह करके मैं अपनी कथा को यहीं पर विश्राम दूंगा कि मैया एकदम आखिरी भाग में मैं आता हूं। मैया सीता जी को जब पूर्वासी के कहने पर निष्कासन किया गया, वन में भेजा गया, तो वन में लवकुश पुत्र प्राप्त हुए। पूरा प्रसंग पुरुष की कहानी अपनी जगह पर है। आइए हम एकदम आखिरी बिंदु पर लेकर आते हैं। जब एक बार फिर भगवान ने मैया सीता की अग्नि परीक्षा लेने के लिए कहा, तो मैया सीता ने धरती माता से कहा कि हे धरती माँ, अब मुझे अपनी गोदी में ले लो। और धरती माता ने मैया को अपनी गोदी में ले लिया। धरती माता फट गई, सीता मैया समाने लगी। लेकिन जब इतना चेहरा उनका बाहर रहा, तब मैया सीता ने धरती माता से 3 वचन लिया। उन्होंने कहा, हे मैया, मैं थक चुकी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी गोद में जा तो रही हूँ, लेकिन पहले मुझसे एक बात का वादा करो, मुझे 3 वचन दो। तो धरती माता ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 3 वचन देती हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उन्होंने कहा, इस धरा पर जब जब भी मेरा जन्म हो, मुझे पति के रूप में भगवान राम ही मिले। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इसीलिए राम सीता कोई नहीं कहता, सीता राम कहता। तो सीता राम 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 सीता राम, भज मन राम राधे श्याम सीता राम जय जय राम, भज मन राम राधे श्याम सीता राम जय जय राम। तुम पावक महु करहु निवासा, जब लग करहु निशाचर नासा। तुम पावक महु करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजई मन कामना तुम्हारी। सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मनोकामना तुम्हारी। सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजई मन कामना तुम्हारी। सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मनोकामना तुम्हारी। सीता राम 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 सीता राम। देवी पूज पद कमल तुम्हारे,
देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। आशुतोष तुम अवढार दानी। आशुतोष तुम अवढर दानी। आरत हरऊ दीन जन जानी। आरत हरऊ दीन जन जानी। अरे पवन तनय बल पवन समाना का चुप साधी रहा बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना का चुप साधी रहा बलवाना। सीताराम 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 सीताराम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। कवन सुकाज कठिन जग माही। कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होत तात तुम पाही। जो नहीं होत तात तुम पाही। अरे राम काज लगी तव अवतारा। राम काज लगी तव अवतारा। सुनता ही भये पर्वताकारा। सुनत ही भय पर्वताकारा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय बोलो राम। सियावर रामचंद्र की। जय। बोलो पवन सुत हनुमान की। जय। बोलो भगवान शंकर माता पार्वती की। जय। ओम पार्वती बदन हर 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 महादेव। महादेव।